नमस्कार, सिटी लाइन में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। सीएम विष्णुदेव साय ने कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में डायमंड और रेयर अर्थ खनिज के 3 ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सीएम ने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आवंटन के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जारी किया। बता दें कि भारत सरकार ने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की खोज को बढ़ावा देने के लिए खनिज अधिनियम में संशोधन किया है, जिसमें REE, लिथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड समेत 29 खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, रिवर्स बिडिंग के आधार पर आवंटन करने की व्यवस्था की गई है। खोज के बाद उक्त ब्लॉक का खान पट्टा के लिए ई-नीलामी के माध्यम से आगे बोली लगाई जाएगी। पट्टाधारियों से प्राप्त प्रीमियम में ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लाइसेंसी होल्डर का शेयर रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कलेक्टर और एसपी के साथ वर्चुअल बैठक में कई तेवर देखने को मिले। साय ने सख्त लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े। सीएम ने कलेक्टर और एसपी से साफ कहा कि कामों को टालने की पुरानी व्यवस्था तत्काल बदले। DMF फंड का उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली से PM सूरज पोर्टल को लॉन्च किया। वहीं बेमेतरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी CM अरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और विधायक ईश्वर साहू शामिल हुए। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि मोदी है तो भरोसा है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और सफाई का काम करने वालों को रियायत दर पर कर्ज देने का ये बड़ा अभियान है। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में विष्णुदेव बैठे हैं, कोई बात की चिंता नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों PM सूरज पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसके माध्यम से समाज के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, सफाई कर्मी है, उन्हें रियायती दर पर कर्ज देने का ये बड़ा अभियान है। और छत्तीसगढ़ की सत्ता में साय सरकार को 3 माह पूरे हो गए। एक और जहां भाजपा नेता साय सरकार की उपलब्धियां गिना रहे, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 3 महीने में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, जिन्होंने कहा वो भाजपा सरकार को 0 नंबर देंगे। इस पर करारा पलटवार करते हुए वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि जनता ने उन्हें 0 मार्क्स दिया, अब वो किसी और को 0 मार्क्स देने लायक नहीं है। 10 में तो 1 नंबर भर दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। किसी विभाग का कोई काम ही नहीं हुआ है तो क्या नंबर दोगे? मैं तो 0 नंबर ही देना चाहूँगा। कोई काम इनके द्वारा अभी 3 महीने में किया ही नहीं जा सका। हमें कांग्रेस का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 2023 के चुनाव में जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। अभी चंद 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी जनता के सर्टिफिकेट के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सर्टिफिकेट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनको नंबर देने का अधिकार ही नहीं है। वो 0 क्या देंगे, खुद ही 0 हो गए हैं। अपना नंबर वो बढ़ाएं, अपना नंबर वो देखें। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नंबर देने का उनको कोई अधिकार नहीं है, वो अपना देखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन को करोड़ों रुपए की सौगात दी। सीएम ने मंडीदीप में आयोजित कार्यक्रम में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें नगर पालिका के 65 करोड़ 53 लाख के विकास कार्यों और स्वास्थ्य विभाग के 4 करोड़ 5 लाख से ज्यादा के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने मंडीदीप में रोड शो भी किया। ये पहला आगाज है और विकास के ऐसे कामों को लगातार चलाए रखने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर लोकसभा हम जीतेंगे, इस संकल्प के साथ आज हमारा कार्यक्रम हुआ है। वहीं कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें सीधी से कमलेश्वर पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। IBC 24 ने कमलेश्वर पटेल से बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही जीत का दावा किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तन्मयता से तैयार है और पार्टी
पार्टी संगठन पूरी मजबूती से काम कर रही है। अब देखिए उनकी गारंटी झूठी है। हम लोग तो पहले की गारंटी की बात करेंगे, पहले का हिसाब दो, ये तुम्हारे जुमले में लोग आने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश की 400 सीट जीतने का संकल्प लिया, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लिए काम करेगी। विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा लोकसभा से नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़े या फिर कमलनाथ, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो करोड़पति हैं। वहीं हाल ही में देश में लागू हुए सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी सीएए को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का साहसिक इसे निर्णय बताया। जैसा कि टारगेट है 400 सीट का, वो 400 सीट पूरा करने का संकल्प हम सबका है, हम सभी कार्यकर्ताओं का है। तो हम पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेंगे और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। हमने कहा हम 29 सीट पूरी जीतेंगे, नकुलनाथ जी लड़े या कमलनाथ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो जिसके पास 2, 4, 5 करोड़ रुपए हो वही उसी को टिकट मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से उनके निवास पहुंचकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद गोविंद सिंह ने कहा कि किसी भी चुनाव चर्चा के लिए नहीं आया था। जीतू पटवारी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले वो मिलने आया था, आज भी आया हूं। गोविंद सिंह ने पार्टी से नाराजगी से इनकार किया। वहीं जीतू पटवारी ने गोविंद सिंह को द्रोणाचार्य बताया और कहा कि गोविंद सिंह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पार्टी से नाराजगी की बात अफवाह है। चुनाव को लेकर चर्चा हुई है? कोई चर्चा नहीं, नाश्ता करने आए थे, पार्टी अध्यक्ष हैं हमारे, इसलिए हमारा पार्टी के काम के लिए आना जाना रहता है। पहले भी आते थे, आज भी आए, इसमें कोई नई बात कौन सी होगी? क्या कहना है? अरे कोई क्या की होगी? ये हमारे द्रोणाचार्य है और ये भी हम सब परिवार के लोग कांग्रेस के हर परिस्थिति में संघर्ष में और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को घर घर ले जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे सबसे अग्रज है। ये छत्तीसगढ़ में भाजपा की शासन सरकार के आज 3 महीने पूरे हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किया। यहां प्रदेश भर से आए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय ने खाना परोसा। सीएम साय ने कहा कि 3 महीने के अल्पकाल में सरकार ने बहुत काम किया, लाखों लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद आज पहली बार जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किए हैं और यहाँ पर जो है प्रदेश भर से आए जो है भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को जो है आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी जो है कौशल्या साय जो है खाना परोस रही। आप देख सकते हैं कि कौशल्या साय जो है ये कौन सी सब्जी है? ये कढ़ी है, भिंडी की कढ़ी। ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से गर्मी में शांत कराने के लिए क्या है? हाँ, ये स्वाद भी है, टेस्टी भी है और पौष्टिक भी है। तो आपने सुना ये कौशल्या साय जी हैं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और आप देख सकते हैं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है लोगों को खाना परोस रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जो है बड़ी उससे जो है लोगों से मेल जोल करते हैं और मुख्यमंत्री जो है खाना परोस रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है पनीर की सब्जी जो है लोगों को दे रहे हैं। इस तरीके का मैसेज देखिए, आज हमारी सरकार का 3 महीना पूरा हुआ है और इस उपलक्ष्य में और गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आज का एक कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश भर से हमारे मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। 3 माह की उपलब्धियों को कैसे देखें? देखिए, 3 महीने के अल्पकाल में जितना काम हुए और बड़े बड़े काम हुए हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। 3 महीने के अंदर ही हम अपने प्रदेश के लोगों को करीब 23-24 हजार करोड़ रुपया दिए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। सर, एक लास्ट सवाल है, आप जो है बूंदी खिला रहे थे, मुंह मीठा भी कर रहे थे और पनीर, तो क्या समझे लोकसभा चुनाव से पहले फिर मुंह मीठा करने की तैयारी है? बिल्कुल, वो तो आने वाला लोकसभा के चुनाव में 11 के 11 सीट तो जीतेंगे ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कॉम्बिनेशन लेकिन पनीर और मिठाई का
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको पनीर भी खिला रहे हैं ताकि ताकत हो, लोकसभा के चुनाव में मजबूती के साथ भिड़ें और मुंह मिठा भी करा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है अपने कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ा रहे हैं, चाहे मोदी की गारंटी को लेकर हो या किसी और रूप से। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने तमाम जो प्रदेश भर से आए जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा भी कर दिया है कि लोकसभा की 11 सीटें जीतेंगे। अब देखना होगा जब चुनाव परिणाम आएंगे तो बीजेपी जो है कितनी सीटें छत्तीसगढ़ से जीतेगी। कैमरामैन अमर शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। नरसिंहपुर पहुंचे जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जगदीश देवड़ा ने कहा कि मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी की नीति को देखते हुए 2024 में जनता फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर बैठाएगी। वहीं नकुलनाथ पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसी को भी टिकट दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता भाजपा को ही जिताएगी और मध्य प्रदेश के 29 बीजेपी सीट जो है वो बीजेपी को मिलेगी। वहीं सीए के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने अपनी राय दी। सब आ रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस की गलत रीति और नीति के कारण और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए इस हिंदुस्तान में, उन सब से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मोदी जी के प्रति हिंदुस्तान की जनता का अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। कांग्रेस के नेता जहां जहां जा रहे हैं वहां से पीछे पीछे लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के डूबते जहाज में कोई नहीं बैठेगा। सीएम ने कहा कि भगवान राम का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। लोकसभा के प्रत्याशियों के ऐलान पर सीएम ने कहा कि बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस अभी तक पूरी लिस्ट नहीं दे पाई, जिस पर वह हाथ रखते हैं और भाग जाते हैं। सीएम ने दावा किया कि बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जनता पार्टी के 29 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज लोकसभा इंदौर के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और इंदौर वो जगह है, देवी अहिल्या माता की नगरी है, जहां से हम अपना विजय का परचम ऐतिहासिक रूप से फहराते आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से अब की बार 400 पार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर प्रत्याशी तय चुके हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने IBC 24 से क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव में अब सूचियों का दौर आने शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आई है, जिसमें छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। छिंदवाड़ा का तापमान अभी गर्म है। विवेक भाई, आपको बहुत बधाई हो, भाजपा ने आपके ऊपर यह दांव खेला है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित JP नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्मानित श्री अमित शाह जी, उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया, बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। विधानसभा का चुनाव भी हुआ, 7 की 7 सीट कांग्रेस ने जीती। अब लोकसभा की बारी है, ये कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, जो गढ़ था वो ढह गया। यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, यह चुनाव भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने का चुनाव है, यह चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। देश का एक एक नागरिक मोदी जी के साथ में है और निश्चित तौर पर छिंदवाड़े में इस बार मोदी जी के जो हम लोग मध्य प्रदेश में 29 कमल फूल की माला देने वाले हैं, पहला कमल फूल छिंदवाड़े का होगा। विवेक बंटी साहू का कहना बड़ा साफ है कि कांग्रेस के लोग बहुत टूटकर भाजपा में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा इस बार जीत के देंगे और 29 की 29 सीट जीतेगी भाजपा। अजय द्विवेदी, IBC 24 छिंदवाड़ा। जबलपुर नगर निगम इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा। निगम प्रशासन को उम्मीद थी कि राज्य सरकार की मदद से मिलने माली हालत कुछ इसमें सुधार होगा, लेकिन नगर निगम की उम्मीदों पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पानी फेर दिया।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगमों की वित्तीय हालत को लेकर स्पष्ट किया कि केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से जो सहायता होगी वह बेशक राज्य और केंद्र सरकार करेगी, लेकिन माली हालत सुधारने नगर निगम को खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। वहीं जबलपुर नगर निगम के महापौर का कहना है कि सरकार स्तर पर नगरीय निकायों को जो काम करने पड़ते हैं उन अधिकारों को नगर निगम को देना चाहिए, ताकि निगम खुद टैक्स का निर्धारण करने से लेकर बैंकों से लोन लेने और रेंडिसिफिकेशन के काम को खुद कर सके। जहां निगम की आय बढ़ेगी, साथ ही निगम अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने का काम करेगा। ठीक हो जाएगी सब। ऐसा है कि नगर पालिका नगर निगमों पे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमेशा सरकार के भरोसे नहीं। तो उनकी आय भी बढ़ाना पड़ेगी और कुछ राज्य सरकार केंद्र सरकार भी सहयोग देगी। माननीय कैलाश जी ने ये कहा कि वित्तीय स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, आगे और बेहतर होगी, और उसका फॉर्मूला जो वो दे रहे हैं वो उन्होंने पहले भी कहा इस बात को कि हम लोग जो नगरीय निकाय हैं जितने भी उनको स्वावलंबी बनाएंगे। राज्य सरकार तो उनको सहयोग करेगा ही करेगा, साथ में नगरीय निकायों को कैसे स्वावलंबी बनाना है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए वित्तीय स्थिति बहुत जल्द आने वाले समय में नगरीय निकायों की ठीक हो जाएगी। बस्तर में केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से शुरू किए गए ट्राईफूड पार्क का लोकार्पण होकर 3 साल बीत गए, लेकिन अब भी यह पार्क शुरू नहीं किया गया। निर्माण में 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन लोकार्पण के बाद यह इकाई शुरू नहीं की जा सकी। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य वन उपज कर ट्राईफूड पार्क में प्रसंस्करण कर उसकी ब्रांडिंग देश और विदेश में करना और करीब 2000 स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार देना है। 50 करोड़ रुपए का खर्च होना था, बिल्डिंग के लिए ही 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ट्राईफूड के सीनियर कंसल्टेंट और अधिकारी रायपुर कार्यालय में बैठते हैं, जिनकी वजह से यहां इस यूनिट पर सिर्फ ताला लगा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक आगामी बजट आवंटन नहीं होने की वजह से प्रोसेसिंग और प्रसंस्करण का काम अटका हुआ है। यहाँ के जो फूड MFP का जो प्रोसेसिंग मशीन जो लगनी है उसका प्रपोजल्स इन्होंने शासन को भेज दिया है, भारत सरकार को, चूँकि ट्राईफेड जो है भारत सरकार का नियंत्रित एक संस्था है। तो वहाँ से जैसे ही हमको बजट आवंटन होगा तो वो लोग उसमें काम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। IBC 24 ने कल दिखाया था कि ग्वालियर में पत्थरों की खदानें मौतों की खदानों के रूप में तब्दील हो गई। वो इसलिए क्योंकि ग्वालियर जिले की 168 पत्थर खदानों में से 50 से अधिक खदानें बंद हैं और मौत के गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। शहर के आसपास मौजूद 200 से 250 फीट तक गहरे इन गड्ढों में हर साल 8 से 10 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक दिन पहले एक मासूम की खेलते खेलते खदान के गड्ढे में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जहां आज भी अवैध उत्खनन जारी है। इस खबर के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने मऊ विक्रमपुर क्षेत्र में अवैध मुरुम और पत्थरों की खदानों पर उत्खनन करते एक JCB, 4 डंपर, एक लोडर सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। अब इनके खिलाफ महाराजपुर थाने में राजसाज की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार एक संयुक्त टीम गठित करके SDM ग्राम ग्वालियर और SDM मुरार द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से आज एक सुबह कार्रवाई करी, जिसमें 4 डंपर, एक LNT और 6 ट्रैक्टर जब्त करके महाराजपुरा थाने में अभी रक्षा में रखे गए। बैतूल में सांप के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। सपेरे ने सांप के मुंह में फेविक्विक से चिपका दिया। मामला भैंसदेही इलाके का है। सर्प विशेषज्ञ शिव नरवरे को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने सपेरे के कब्जे से सांप को मुक्त कराया और फिर उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सांप का इलाज किया। इलाज के बाद सर्प विशेषज्ञ शिव नरवरे ने सांप को सकुशल जंगल में छोड़ दिया। सांप के मुंह को फेविक्विक लगा के चिपका दिया था और सांप के दांत तोड़ दिए थे, जिससे सांप के मुंह में मवाद पस बन गया था। 3 दिन मैंने अपने पास में रख के उसका उपचार किया, जो मुझे हॉस्पिटल से दवाइयाँ दी गई थी उसके माध्यम से। सांप था, उसके दोनों मुंह ऊपर और नीचे के साइड में उनको ना फेविकॉल या फेविक्विक से चिपका दिया गया था। उसके अंदर के जो दांत थे वो तोड़ दिए गए थे, तो इसलिए उसका हमने अपने हाथ से ड्रेसिंग वगैरह कर दिया था और उनको सौंप दिया था। सरगुजा जिले से उड़ान सेवा शुरू होने का सपना अब तक सपना ही साबित हो रहा है।
एक तरफ जहां जिला प्रशासन अपनी तमाम तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर जमकर राजनीति हो रही। सरगुजा संभाग प्रदेश के उन इलाकों में शुमार है जहां संभावनाएं तो बहुत है, मगर बड़े शहरों से कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण समुचित विकास संभव नहीं हो पा रहा। स्थिति यह है कि राजधानी के लिए एक ट्रेन के अलावा बस सुविधा में घंटों का सफर तय करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए पुराने दरिमा हवाई पट्टी से का उन्नयन कर उड़ान सेवा से इसे जोड़ने की कवायद शुरू की गई। करोड़ों रुपए खर्च हुए, यहाँ रनवे की स्ट्रेंथ और लंबाई बढ़ाई गई। पिछले सरकार के सीएम की फ्लाइट भी यहाँ टेस्ट लर्निंग के लिए उतारी गई। लगा कि विधानसभा के पहले ही यहाँ से बड़े शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब लोकसभा चुनाव सर पर है तब भी ना तो एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने का काम अधूरा ही नजर आ रहा है। मुझे लगता है जल्द ही यहाँ से हमें डीजीसी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, तो वहाँ से परमिशन मिलेगा तो अपने यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएगी दिल्ली या जहाँ भी एज पर प्लानिंग। अंबिकापुर का नाम जरूर आएगा। माँ महामाया के नाम से एयरपोर्ट हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की सर तैयार कर दी कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन दिल्ली में आवाज उठाने वाला ही कोई नहीं है। सांसद आज है नहीं यहाँ से, जो पूर्व में भी थे, तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई जिससे लोग याद रखें। निश्चित रूप से कांग्रेस का तो आरोप लगाने का विषय है। ये टीएस सिंहदेव थे और यहाँ अमरजीत भगत थे, एक दूसरे को आरोप लगाते थे और उनके कार्यकाल में 5 वर्षों में जो 2 साल पहले ही एयरपोर्ट का उन्नयन हो जाना था, तैयारी हो जानी थी, इनके खींचतान में रुका रहा। उज्जैन विक्रम व्यापार मेले में 13 दिनों से लगभग 3000 से अधिक वाहनों की खरीदी हुई है। व्यापार मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। पहली बार उज्जैन में विक्रम व्यापार मेला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 मार्च को किया था। ये विक्रम व्यापार मेला 40 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि विक्रम व्यापार मेले में वाहनों की खरीदी पर लगने वाले आरटीओ शुल्क पर 50% की छूट दी जा रही। अब तक इन 13 दिनों में लगभग 3000 से अधिक वाहन उज्जैन के व्यापार मेले में बिक चुके हैं। यह वाहन उज्जैन ही नहीं, अलग अलग जिलों से आ रहे लोग खरीद रहे हैं। अब मेले को लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है। अभी तक 3000 के करीब गाड़ियों की बिक्री हुई है, जिसमें मैक्सिमम कार्स हैं, 2000 के करीब कार्स की बिक्री हुई है और लगातार लोग बुकिंग्स करा रहे हैं, तो इससे काफ़ी व्यापार को बढ़ावा मिला है। सैन्य वाहन बनाने वाली व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर यानी आर्म्ड व्हीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब तक का सबसे शक्तिशाली बख्तरबंद वाहन बनाने का करिश्मा कर दिखाया है। इसका नाम 6x6 MPV यानी माइंस प्रोटेक्शन व्हीकल है, जो बारूदी सुरंगों के बड़े से बड़े विस्फोटक भी झेलकर इसके भीतर बैठे सैनिकों की जान बचा सकता है। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने नया करिश्मा कर दिखाया है। आप भी इस करिश्मे का दीदार कर लीजिए। इसका नाम है 6x6 MPV यानी माइन प्रोटेक्शन व्हीकल। ये ऐसा बख्तरबंद वाहन है जो बारूदी सुरंगों को रौंदते हुए पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता है। ये MPV का सबसे अपग्रेडेड और हाईटेक वर्जन है, जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है। 6x6 एक नया डेवलपमेंट है जो विदेश में कैस्पर व्हीकल होती है, उसका इंडिजनाइज वर्जन, कम्प्लीटली इंडियन डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है। दिस हैज़ अ बेटर प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लास्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बुलेट, इसकी प्रोटेक्शन लेवल्स आर बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। ये MPV कई किलो बारूद के विस्फोट को सहन करने में पूरी तरह सक्षम है। बुलेट प्रूफ होने के कारण इस पर गोलीबारी का भी कोई असर नहीं होता। इसमें एक साथ 15 से ज्यादा सैनिक बैठ सकते हैं। MPV को भारतीय सेना के अलावा विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी है। ये MPV वो ताकत बनने जा रही है जिसे देखते ही दुश्मन के दांत खट्टे हो सकते हैं। इसके सफल ट्रायल के बाद अब बस इंतजार फील्ड पर इसके करिश्मे को देखने का है। विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 जबलपुर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।